नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में आपके दांतों के बीच में अगर गैप है तो उस गैप को कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब जैसे कि गैप मतलब जैसे आगे की दो दांतों के बीच में जो गैप होता है उसको जनरली मिडलाइन डायस्टेमा बोला जाता है। और आपके अगर सारे दांत छोटे छोटे और सारे दांतों के बीच में ही आपके अगर गैप है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, उसके लिए कितना खर्च होगा और कितने दिन के अंदर मतलब कितने टाइम लगेगा पूरा ट्रीटमेंट करने में, उसी के बारे में कम्प्लीटली आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पूरा जानने के लिए वीडियो को स्किप करे बिना लास्ट तक जरूर देखिए। और आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो वीडियोस देती रहती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन ताकि आप तक पहुँच पाए। आप चलिए दोस्तों डिस्कस करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर रोज़ी, डेंटल सर्जन, और आप सभी के लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो आज के वीडियो में गैप कैसे क्लॉज किया जाता है, कैसे ठीक किया जाता है। आपके दांतों के बीच में जो गैप रहते हैं, मान लो आप आगे के दांतों में या पीछे के दांतों में जहाँ कहीं भी आपके गैप है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है और खर्चा कितना होता है और कितने टाइम आपको लगेगा, तो पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आप चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं और पूरा जानने के लिए आप देखते रहिए। पहले ही मैंने बताया आपको, अगर आगे की दो दांतों के बीच में, बस आगे के ऊपर की दो दांतों के बीच में अगर आपकी गैप है, खाली जगह है, तो उसको मिडलाइन डायस्टेमा बोला जाता है। और अगर आपके सारे दांतों के बीच में ही थोड़ा थोड़ा करके गैप है तो उसको जनरलाइज स्पेसिंग बोला जाता है। तो सबसे दोनों मतलब प्रॉब्लम के ही ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम मिडलाइन डायस्टेमा के क्या ट्रीटमेंट होता है उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो मिडलाइन डायस्टेमा होता है, आगे की दो दांत के बीच में अगर आपको गैप है, ऐसे फोटो में दिखाया जैसा, तो उसके लिए मेनली 4 टाइप का ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। तो सबसे पहले कंपोजिट बिल्डअप, जो कंपोजिट एक फिलिंग मटेरियल है जिसके हेल्प से फिलिंग कर दिया जाता है, दोनों दांतों के बीच में फिलिंग कर दिया जाता है। कंपोजिट बिल्डअप भी उसको बोला जाता है। और फिलिंग करने के बाद बिल्कुल सुंदर सा हो जाता है और उसमें बिल्कुल गैप आपको दिखाई नहीं देता है। जो थोड़ा बहुत गैप जो है वो नेचुरली रहता है, नेचुरली भी रहते हैं, मतलब हमारे दांतों के बीच में नेचुरली भी थोड़ा सा गैप रहता है। तो वो बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि फिलिंग किया हुआ है ही नहीं, मतलब बिल्कुल मतलब नेचुरल दिखेगा। और ये सबसे कम समय में हो जाता है। ये ट्रीटमेंट करवाने के लिए कम से कम 10 मिनट लगता है। 5 से 10 मिनट के अंदर ये ट्रीटमेंट हो जाता है। और इसका खर्चा आपके खर्चा का मैं एक आपको बस एज्यूम मतलब एक एस्टीमेट वैल्यू बता देती हूँ, ये जगह के हिसाब से और फिर कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से और डॉक्टर के एक्सपीरियंस के हिसाब से और कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ये ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो अलग अलग होता है। मैं एक आपको एस्टीमेट बता देती हूँ। तो इसमें आपके मतलब 1000 to 3000 तक जो है रेंज है, इसके अंदर कहीं भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन इतने अंदर तो मतलब 1000 to 3000 तक तो कहीं भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो अब चलिए दूसरा ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो है आपका क्राउन और कैप। जो कैप लगा दिया जाता है, मेनली जो आगे की जो दो दांत है उसको थोड़ा सा छोटा किया जाएगा, थिन किया जाएगा, जिसको क्राउन कटिंग बोला जाता है हमारी भाषा में। तो दांत को थोड़ा छोटा करके फिर उसका नाप लिया जाएगा, नाप लेके फिर लैब में बनाने के लिए जो कैप है उसको बनने के लिए भेजेंगे। फिर वहाँ से जब कैप बन के आएगा फिर पेशेंट के मुंह में, दांतों में वो फिक्स कर दिया जाता है ल्यूटिंग सीमेंट के मतलब हेल्प से। तो वो फिक्स होता है, कैप जो होता है वो फिक्स होता है। ये ट्रीटमेंट पूरा करने के लिए 5 to 7 डेज़ लगता है, क्योंकि जिसके मतलब एक्चुअली क्या होता है, ये जहाँ पे क्लिनिक है वहाँ पास ही अगर लैब है तो थोड़े कम टाइम में ही हो जाता है। लेकिन अगर आपको कैप को मतलब दूसरे जगह लैब में बनने के लिए भेजना होता है तो अप्रॉक्सीमेट 5 to 7 डेज़ जो इसका ट्रीटमेंट का टाइम है, क्योंकि सबसे पहले नाप लेंगे, फिर लैब भेजेंगे बनने के लिए, फिर वहाँ से आएगा, फिर हम फिक्स करेंगे, जो है दांतों के साथ फिक्स कर देंगे कैप को। तो इसके जो ट्रीटमेंट है, 2 कैप लगेंगे दोनों दांत में और टोटल आपका खर्चा मतलब 3000 से 20,000 तक
खर्चा आपका हो सकता है। इसका रेंज बताया है मैंने, कौन सा कैप आप लगा रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं, कौन सा मटेरियल का कैप लगाया है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके ये रेंज जो है 3000 से 20,000 के बीच में हो जाएगा। और कौन सा कैप लगा रहे हैं, कैप अलग अलग होता है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। मेटल का कैप होता है, फिर साथ में आपका PFM जिसको मेटल सिरामिक बोलते हैं, फिर ऑल सिरामिक, जिरकोनिया, ऐसे अलग अलग कैप होती है जिसमें वारंटी भी रहती है 5 ईयर्स 10 ईयर्स की, वो अलग अलग है। आप अगर लगवाना चाहते हो तो फिर क्लिनिक जाएंगे तो आपको ऐसे भी पता चल ही जाएगा। तो ये है दूसरा ऑप्शन, आपको कैप लगा सकते हैं आप अगर दोनों दांतों के बीच में आगे की अगर गैप है तब। उसके बाद और एक ट्रीटमेंट है जिसको विनियर्स बोलते हैं। विनियर्स में भी आपके दोनों जो दांत है उसको थोड़ा थोड़ा मतलब उसमें कवरिंग्स लगा दिया जाता है, उसको थोड़ा थीन करके फिर उसके नाप लेके लैब में जो विनियर्स है वो बनने के लिए सेंड किया जाता है। फिर ये ट्रीटमेंट भी आपके 5 to 7 डेज़ लगेंगे। विनियर्स ट्रीटमेंट में भी आपको पर टूथ 4000 का खर्चा आएगा। 4000 से स्टार्ट होता है, मतलब 4000 to 10,000 तक होता है वो पर एक दांत के मतलब खर्चा 4000 से शुरू होता है। तो मतलब मान लीजिए आप 8 से 20 मतलब 8000 to 20,000 तक आपका जो विनियर्स है उसका ट्रीटमेंट ही आपका हो जाएगा। और ट्रीटमेंट टाइम वही है 5 to 7 डेज़ लगेगा, क्योंकि इससे भी दांत को थोड़ा सा थीन करके फिर नाप लेके फिर साइज़ लेके आपको लैब में बनने के लिए भेजना पड़ेगा। उसके बाद जब वहाँ से आएगा फिर फिक्स किया जाएगा। ये ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल नेचुरल लगता है। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल गैप बंद हो जाता है आपका। तो आप ये ट्रीटमेंट ऑप्शन भी मतलब ले सकते हैं, ये ट्रीटमेंट भी आप करवा सकते हैं। और एक ट्रीटमेंट है, ये थोड़ा लंबे समय तक होता है, जिसको टाँग लगाने वाला ट्रीटमेंट ब्रेसेस ट्रीटमेंट बोलता है। तो अगर आपके आगे वाले दो दांत के बीच में अगर आपकी गैप है तो आप मतलब उस टाइम पे आप जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट है वो भी करवा सकते हैं। ब्रेसेस सारे दांतों में ब्रेसेस लगाया जाता है, फिर सारे दांत थोड़ा मतलब जैसे लगाने के मतलब समय के हिसाब से वो थोड़ा पास आने लगते हैं, फिर जो गैप है वो क्लोज़ होने लगते हैं, जो गैप है वो ठीक होने लगते हैं। और जो आपके ट्रीटमेंट का टाइम है वो ऑलमोस्ट आपका 8 months to 1 year लग सकता है। जैसे नॉर्मली 1-1.5 साल लग जाता है अगर मतलब सारे दांतों के बीच में गैप है, दांत अगर टेढ़े मेढ़े है, उसके बारे में मतलब बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बस आगे वाले दांतों में गैप है तो ये थोड़ा मतलब जल्दी हो जाता है, गैप जो होता है ये जल्दी गैप क्लोज हो जाता है। और इसका खर्चा भी आप मान लीजिए 25 to 35 से स्टार्ट होता है और अराउंड 50 मतलब 40-50,000 तक आपका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा आएगा। और जो ट्रीटमेंट है वो करने के लिए आपको 8 months to 1 year लग जाएगा। तो मेनली ये सारे ऑप्शन है। अगर आप का जो आगे वाले दांत है उसके बीच में अगर गैप है तो ये 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में आप कोई भी करवा सकते हैं। अगर आपको जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको गैप लगा सकते हो, आप कंपोजिट बिल्डअप करवा सकते हो। आपको अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए तो आप कंपोजिट बिल्डअप करा सकते हो, और अगर आपको 1 हफ्ते के अंदर अगर ट्रीटमेंट करवाने से भी चल जाएगा तो आप कंपोजिट जो गैप लगा सकते हो, विनियर्स लगा सकते हो। और अगर आपको पूरा और भी दांतों में प्रॉब्लम है अंदर और आप चाहते हो कि सारे मतलब अच्छे से सब कुछ हो जाए तो फिर कोई टाइम का कोई इशू नहीं है, पैसे का इशू नहीं है, फिर आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो ब्रेसेस लगाते हैं टाँग वाला ट्रीटमेंट वो भी आप करवा सकते हैं, जो आपको सही लगे। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए और कंसल्ट करके फिर जो भी ट्रीटमेंट आप करवाना चाहते हैं आपके लिए सही है फिर वो स्टार्ट कर लीजिए। अब डिस्कस करेंगे अगर आपके जनरलाइज स्पेसिंग है, मतलब आपके सारे दांत छोटे छोटे हैं और उसमें सारे दांतों के बीच में ही आपका अगर गैप है और दांत टेढ़े मेढ़े हैं। मेनली स्पेसिंग के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर टेढ़े मेढ़े है, फिर दांत छोटे हैं, आगे पीछे है, उसके लिए अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर दांत बस सारे दांत सीधे हैं, छोटे छोटे हैं और बस आपके गैप है तो उसके लिए मेनली जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट होती है, जो टाँग लगाने वाला ट्रीटमेंट होता है वो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। उस ट्रीटमेंट पे सारे दांतों में आपके जो ब्रैकेट्स लगाई जाती है, फिर ब्रेसेस लगाए जाते हैं और सारे दांतों को ही मतलब अच्छे सही पोजीशन लाया जाता है। फिर जो गैप होता है वो धीरे धीरे करके क्लोज होने लग जाता है। ये जो ट्रीटमेंट है इसको पूरा करने के लिए आपको 1 से 1.5 साल तक भी लग सकता है और इसमें काफ़ी सारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको मानना पड़ेगा आपको, जैसे हार्ड चीज़ वगैरह खाना, वो आपको उसके बारे में भी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो जनरलाइज स्पेसिंग है, गैप अगर बहुत ज़्यादा है और
सारे दांतों के बीच में, तो उसके लिए बेस्टेस्ट ट्रीटमेंट तो यही है कि आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाइए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और खर्चा आपको अराउंड 35 से स्टार्ट होगा, 35 to 40,000 से स्टार्ट होके अगर काफ़ी ज़्यादा है तो 60-70,000 तक हो सकता है। वो जगह के हिसाब से, डॉक्टर जो है उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, और कौन सा मटेरियल, जैसे ब्रेसेस में भी अलग अलग मटेरियल्स आती है, उसके बारे में मैंने अलग वीडियो बना के रखा है, वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो आप देख सकते हैं। तो अलग अलग मटेरियल्स होती है, तो उसके हिसाब से फिर अलग अलग रेंज होगा। तो कैसा लगा आप बताइएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम अगर है तो आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो, इसमें कोई डरने की या शर्माने की कोई बात नहीं है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि जैसे अगर आगे वाले दो दांतों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा गैप होता है तो हंसने के लिए भी वो शर्माते हैं, या फिर सारे दांतों के बीच में अगर गैप होता है तो फिर क्या होता है, उनको भी कुछ अंदर से बुरा लगता है कि दांत साइड मेरी सही हो जाए, तो दांत सही हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है इसमें। आप जा सकते हैं, डेंटिस्ट से कंसल्ट करवा सकते हैं और ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहती हूँ ताकि मुझे और अच्छा लगे और वीडियोस में बनाऊँ। और आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ, आपके क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ। और फिर आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।